नीलांजन क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष पुनः आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को लेकर, यानी कि एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए, जिससे निस्संदेह आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको एक बहुत ही प्राचीन कहानी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का पीपल के वृक्ष से क्या संबंध है। आखिर में क्यों शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करे उसके सारे शनि जन्य दोषों का निवारण हो जाता है। तो आइए विलंब न करते हुए इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर में शनिदेव का पीपल के पेड़ से क्या संबंध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रेता युग में कौशिक मुनि नाम के एक ऋषि थे, जो अनावृष्टि के कारण अपने नगर को छोड़ करके और दूसरे नगर को जाने के लिए बाध्य हुए। और जब वो अपना मूल निवास स्थान छोड़ करके जब दूसरे शहर के तरफ या दूसरे नगर के तरफ जब जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक ज्येष्ठ पुत्र को मार्ग में ही छोड़ दिया। एक पीपल के पेड़ के नीचे मार्ग में ही छोड़ दिया उनको। बालक की जब निद्रा भंग हुई तो उसने देखा कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन वहां पे कोई भी नहीं है। बालक वो रोने लगा। उसके बाद वो अपने धैर्य को बांधते हुए अतिशय भूख के कारण पीपल के जो फल होते हैं उनका भक्षण किया और वहीं पास में बने एक कुएं में जा करके जल पी करके और अपने आप को तृप्त किया। उसके बाद बालक ने वहीं बैठ करके और तपस्या प्रारंभ की। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर नारद मुनि वहां पे आए और उस बालक के ब्राह्मणत्व का संस्कार किया और उसको भगवान नारायण का सबसे अमोघ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र नारद मुनि ने उस बालक को प्रदान किया। बालक नित्य ही पीपल के पेड़ का फल खा करके और वहीं पास में बने कुएं से जल पी करके और अपने आप को नित्य तृप्त करता था और नारद मुनि के द्वारा दिए गए इस मंत्र का नित्य जाप करता था। काफी समय व्यतीत हो गए भगवान नारायण की आराधना करते करते। एक दिन उसके मन में ये प्रश्न आया कि आखिर में भगवान नारायण का दर्शन कब होगा। नारद मुनि का बालक ने ध्यान किया और नारद मुनि उसके समक्ष प्रकट हो गए बालक के। तो उन्होंने अपने मन की इच्छा नारद मुनि से कहा कि हे ऋषिगर, मुझे भगवान नारायण के दर्शन कब होंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं प्रभु से पूछ के आता हूं कि प्रभु आपको कब दर्शन देंगे। वो भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए। भगवान नारायण ने कहा कि बालक से जाके कहो कि इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने बार यदि वो मेरा नाम का स्मरण करता है तो निस्संदेह मैं उसको दर्शन दूंगा। नारद मुनि ने आकर के बालक को ये बात बताई और जैसे ही बालक ने कहा कि ठीक है हे नारद मुनि, मैं उतने बार जितने की पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं उतना जाप करूंगा। और ये कह के उसके मन में प्रसन्नता आई और मन से वो प्रसन्न हो गया कि नहीं, भगवान मुझे दर्शन अवश्य देंगे यदि मैं इतना जाप कर लूं। लेकिन कहीं उसने उस पत्तों से कहीं 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा उसने जाप कर रखा था, लेकिन उसके मन में कभी भगवान नारायण से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं हुई थी। जैसे ही वो ये बात कहा, भगवान नारायण उसके समक्ष उपस्थित हो गए। प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे मन में कभी मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन जब तुमने इच्छा प्रकट की तो ये मैं तुम्हारे समक्ष आकर के खड़ा हूं। मांगो क्या मांगते हो।
उस बालक ने भगवान नारायण से उनकी भक्ति की कृपा प्राप्ति का अनुरोध किया और भगवान ने तथास्तु कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब बालक ने नारद जी से पूछा कि हे ऋषि, इतना महान कष्ट और दुख मुझे और मेरे परिवार को क्यों झेलना पड़ा? नारद मुनि ने कहा कि ये सब शनि देव की कुदृष्टि के कारण से ही हुआ है। शनि देव की कुदृष्टि पड़ने से तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। अब बालक का तपोबल इतना ज्यादा था कि बालक ने अपने उग्र दृष्टि शनिदेव पर डाली और शनिदेव को आकाश मंडल से उठा के सीधा एक पत्थर पे, एक पहाड़ पे पटक दिया। शनिदेव का एक पैर टूट गया और वो पंगु हो गए। तो आप देखिएगा कि शनिदेव के जितने भी पुजारी शनि मंदिर में रहते हैं वो पैर से कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। उनका पैर कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित होता है। उनके पैरों में पीड़ा या पैर उनके टूटे अवश्य होते हैं या थोड़े उचक के या थोड़े लंगड़ के चलते हैं। तो इस कारण से शनिदेव का पैर टूट गया। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने बालक से कहा कि निस्संदेह तुम्हारा तपोबल महान है और आज से तुम्हारा नाम जो है वो पिप्पलाद ऋषि के रूप में जाना जाएगा। यानी कि आज से तुम पिप्पलाद ऋषि के रूप में प्रसिद्ध होगे और जो भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएगा वो 7 जन्मों तक, या जो भी पीपल के पेड़ जड़ों में जल अर्पित करेगा और दीपक जलाएगा और पीपल की परिक्रमा 7 करेगा, उसको 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सताएगी। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की बालक से कि वापस शनिदेव को उनके जगह पे स्थापित कर दो। बालक ने पुनः शनिदेव को उसके स्थान पे स्थापित कर दिया। तब से ये प्रथा प्रारंभ हुई कि जो भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दान करेगा, साथ ही साथ दीप दान करेगा संध्या काल में या सूर्योदय से पहले, क्योंकि शनि जो है वो तामसी ग्रह हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय से बाद का जो समय होता है वो शनिदेव का होता है। तो आप सूर्य उदय से पहले यदि शनि भगवान की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक दान करते हैं तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो उस समय से प्रथा प्रारंभ है और इसीलिए उस बालक ने जब पीपल के पेड़ का फल खा करके और पीपल के नीचे ही प्रार्थना भगवान की आराधना की थी, इसीलिए पीपल के पेड़ का महत्व बढ़ जाता है और साथ ही साथ उनका नाम ही पिप्पलाद ऋषि है। तो संध्या काल में दीपक जलाने के बाद वहां पे कम से कम 5 बार या 7 बार पिप्पलाद ऋषि का नाम अवश्य लेना चाहिए। इससे शनि जन्य सारे कष्ट जो है वो आपके दूर हो जाएंगे और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक बात मैंने आपको बताई। यकीन है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।